परमात्मा के साथ भक्त एकाकार हो जाता। कृष्णे रता कृष्णवम अनुस्मरंती, जो भगवान के साथ में रत हैं, संसार से विरत हुए बिना भगवान कृष्ण में रत हुआ नहीं जा सकता है। दो वस्तुएं संसार में कभी एक साथ नहीं रहती। किसी आदमी को उजाले से बड़ा प्यार हो और वो भगवान सूर्य की आराधना करने के बाद कहे, महाराज मेरे आंगन में आओ। भगवान सूर्य उसके आंगन में आए और जैसे ही आंगन में सूर्य आए उसी समय कहे, अंधकार मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, तुम आओ। बड़ी कठिनाई है, या तो सूर्य के प्रकाश का आह्वान कर लीजिए या फिर अंधकार से प्रीति कर लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके कि रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी इन दोनों को एक स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता। मेरे बंधु विचार करके देखिएगा, संसार पूरी तरह से आपके साथ बना रहे और परमात्मा भी आपके साथ आ जाए, ये संभव नहीं। संसार को रूपांतरित करते हुए संसार में परमात्मा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान का कार्य है। जिनसे बात कर रहे हैं इनमें भगवान विराजमान है। जो कर्तव्य परमात्मा ने मुझे दिए हैं मैं परमात्मा के निमित्त करूंगा तो ये सारा संसार धीरे धीरे रूपांतरित होता चला जाएगा। वस्तु के रूपांतरण से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। साधारण रूप से यदि कोई संखिया खा ले तो मर जाएगा, मृत्यु आएगी। लेकिन कुशल वैद्य के पास संखिया मिल जाए तो उसका शोधन करने के बाद जिस औषधि का वो निर्माण करता है वही औषधि भयंकर रोगों से व्यक्ति को बचा लेती है। संखिया वही है। यदि सीधे सीधे खा लेते तो मर जाते। शोधन होने के बाद उसमें से जो कुछ औषधि मिली और बात थोड़ी रत्ती दो रत्ती, अनुपान के साथ खाया तो रोग भी मिट गया और शरीर भी स्वस्थ हुआ। संसार को ज्यों का त्यों सेवन करेंगे तो जरूर मारेगा, विष देगा। लेकिन यदि संसार में परमात्मा को बिठा दिया तो ये संसार संखिया नहीं रह जाएगा। ये तो औषधि बनकर आपको आंतरिक पोषण, आपको भक्ति का आनंद, सर्वत्र भगवान के दर्शन कराने की वृत्ति। नयन बदल जाएंगे, कर्ण बदल जाएगा, हाथ बदल जाएंगे, चरण बदल जाएंगे और फिर तो आपके जीवन में एक ऐसा भावांतर और रूपांतर होगा कि जगत में रहते हुए भी जगत आपको लपेट नहीं सकेगा, जगत आपको बांध नहीं सकेगा, भवसागर आपको डुबा नहीं सकेगा। कृष्णे रताः कृष्ण अनुस्मरन्ति।